स्वागत है नए चैप्टर में, नए टॉपिक में। इसका नाम है कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंड मोशन का मतलब होता है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। आपस में जो बॉडीज कनेक्ट हैं उनके मोशन का अध्ययन करना हो तो ऐसे मोशन को बोलते हैं कंस्ट्रेंड मोशन। और जिस भी कंडीशन पर, कंडीशन जिसके साथ, जिसके हिसाब से या मैथमेटिकल रिलेशन, जिस रिलेशन से ऑब्जेक्ट्स का मोशन हो रहा है उसे कंस्ट्रेंड रिलेशन कहते हैं। उसे कंस्ट्रेंड रिलेशन कहते हैं। कंडीशन जिस रिलेशन से ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है उसे कंस्ट्रेंड रिलेशन कहते हैं। थोड़ा मुश्किल लगा 2-3 मिनट की बात है क्योंकि तुम सारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, काफी कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन ये दो बॉडीज हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं और ये साथ साथ चलने, तो इनको साथ साथ चलना पड़ेगा। बंदी हुई है, चलना ही पड़ेगा इनको साथ साथ। आना में जोड़ दीजिए। ये दो बॉडीज अगर संपर्क में है और उसको आप धक्का मारते हो तो जिस हिसाब से चलना है चलना ही पड़ेगा। कोई ना कोई शर्त लिखनी पड़ेगी दोनों ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन को डिजाइन करूं ऐसे करके, तो ये 2-3 गिरनियां सी बना दी हमने, 2 वस्तुओं को टांग दिया ऐसे। अब जिस शर्त से मोशन होना है, कोई मैथमेटिकल कंडीशन बनेगी तो बनेगी ऐसे ही होगा। इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि इसका मास कितना है, इसका मास कितना है। मोशन का रिलेशन तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। ये ऊपर गया, नीचे गया, ये ऊपर गया तो ये कितना नीचे गया, एक संबंध आएगा ही आएगा, चाहे जितने मर्जी वजन हो इनके। थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी बात कि कोई ना कोई रिलेशन आएगा ही आएगा। आसान सा मामला है, देखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस शर्त के आधार पर मोशन हो रहा है उसे कंस्ट्रेंट रिलेशन कहते हैं। और ऐसे जुड़ी वस्तुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कंस्ट्रेंट मोशन का अध्ययन कहलाता है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है शर्त, मैथमेटिकल रिलेशन। कोई भी एक रिलेशन हो, 2 रिलेशन हो सकते हैं, वो देखेंगे कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो ये कंस्ट्रेंड मोशन कहलाता है। इन सब क्वेश्चन पे धीरे धीरे पहुंचेंगे तो चेक कीजिए। कंस्ट्रेंड रिलेशन जो होते हैं, जो संबंध लिखने, कंस्ट्रेंट रिलेशंस, जो मैथमेटिकल संबंध है, वो धागे के लिए हो सकते हैं, वो ब्लॉक्स इन कांटेक्ट, जो मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे जो आपस में संपर्क में पड़े थे, ऐसे कॉन्टेक्ट्स का ब्लॉक के लिए हो सकते हैं। इसे हम लोग वेज कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। धीरे धीरे सब तुम बोलना शुरू कर दोगे, ये नाम दिक्कत नहीं है। इन्हें वेज कंस्ट्रेंट्स कहेंगे। ये दोनों की मिक्स्ड कंस्ट्रेंट्स आएंगी। ये दोनों कौन सी कंस्ट्रेंट्स आएंगी? मिक्स्ड कंस्ट्रेंट्स आएंगी। हम पहले चर्चा करेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स। धागे की बात करेंगे। धागा 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यास्थ और एक अप्रत्यास्थ धागा। प्रत्यास्थ धागे की जो लंबाई होती है वो नियत नहीं होती है, उसको खींच सकते हैं। रबड़ का बना हुआ धागा जिसकी लंबाई बढ़ती हो सकती है, लेकिन अप्रत्यास्थ धागा जो होता है उसकी लंबाई जो होती है वो नियत होती है। तो इसकी लंबाई में परिवर्तन कितना होगा? इसकी लंबाई में परिवर्तन 0 होगा। और आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन जब भी देखते हैं डोरियों वाले तो लिखा होता है अप्रत्यास्थ डोरी, अप्रत्यास्थ धागा। ये लंबाई क्या रहने वाली है? नियत रहेगी। तो लंबाई में परिवर्तन कितना होगा? 0 होगा। इसकी शर्तें लिखेंगे और अगले 10-15 मिनट में आप लोग देखेंगे कि ये इतना आसान मामला है क्या देख पाना। थोड़ी देर लगेगी और 10-15 मिनट फील करेंगे। अब से 15-20 मिनट के अंदर ये चीज तो बहुत आसान सी चीज है, देखते समझ में आएगी। यहां तक की बातें लिखिए।
फिर शुरू करते हैं। जो आज करना शुरू कर रहे हैं ना, इसके बाद सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में, तो ढंग से करना सारा का सारा काम, गड़बड़ मत कर देना। वेज कंस्ट्रेंट कहते हैं बेटा, ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट लिखा हुआ वेज कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं इसको लोग, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। जब मैं वेज नाम लिखूंगा, वेज ब्लॉक सिस्टम लिखूंगा, तो धीरे धीरे समझ में आएगा तुम लोगों को। हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स, धागे से संबंधित कंस्ट्रेंट, और धागा हम लोग लेके चलेंगे अप्रत्यास्थ, क्योंकि प्रत्यास्थ धागे की बात आएगी तो स्प्रिंग से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की आज की। पहले हेडिंग बन जाएगी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स, ये नाम लिखा हम लोगों ने। मान लीजिए आपके पास ये दो ब्लॉक है जो कांटेक्ट में है, हर बार धागा अप्रत्यास्थ रहेगा, याद रखिएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सरफेस रफ है या स्मूथ है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वजन में कौन कम, कौन सा कम, कौन सा ज्यादा है। इस धागे के बारे में सुन लेना, धागा जो होता है, अप्रत्यास्थ धागे की बात चल रही, पहले बोल चुका हूं। जब इसमें तनाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, तो उसको तोड़ मत देना, क्योंकि तोड़ने से के बाद तो ये मोशन ऑफ करंट बॉडीज रही नहीं, फिर तो इंडिपेंडेंट मोशन हो गया, तो तोड़ना नहीं है। तो ये जो धागा रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, तनाव में रहेगा, खिंचाव में रहेगा, खिंचा खिंचा रहेगा, ये ध्यान रखना। इसकी लंबाई लेकिन नियत है, क्लियर है? इसे क्या बोलेंगे, तनी हुई तार, तनी हुई डोरी। क्या बोलेंगे, तनी हुई डोरी। इंग्लिश में बोला जाता है टॉट स्ट्रिंग, टाइट नहीं, टॉट। टॉट का मतलब होता है तनी हुई, खिंची हुई। क्लियर है? अगर ये धागा ऐसे हो जाए, तो अब देखो, तो ये क्या है, ढीला धागा। इसे बोलते हैं स्लैक्ड स्ट्रिंग। इसमें तनाव कितना आ गया, इसमें तनाव 0 आ गया, तब क्या इसके ऊपर कोई शर्त लगेगी? ये धागा ऐसे 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 उलझा सा हुआ है, खुल सकता है, जब खींचोगे तो ये चलेगा, चलेगा नहीं, तब तक नहीं चलेगा जब तो धागा तनाव नहीं बनता, तब तो कंस्ट्रेंट रिलेशन लगा ही नहीं, तब तो कनेक्टेड बॉडी से बनी ही। हाँ ना, में जवाब दे दीजिए। तो हमें समझ में आ गया। तो हम तनी हुई डोरी की बात कर रहे हैं और अप्रत्यास्थ धागे की बात कर रहे हैं। अप्रत्यास्थ धागे के बारे में मैंने आपको क्या बताया अभी? अप्रत्यास्थ धागे के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी जो लंबाई होती है वो नियत होती है, तो चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा? चाहे पूरे धागे की लंबाई बोल दो, चाहे धागे की लंबाई का एक भाग बोल दो। क्लियर है जी? देखते हैं क्या क्या समझ में आता है हम लोगों को इसमें। ये 1 नंबर ऑब्जेक्ट है, ये 2 नंबर ऑब्जेक्ट है। धागा हमेशा तना हुआ रहेगा, ध्यान रखना। मान लो दे रखा है या नहीं दे रखा, आप इनके वेग और त्वरण मानोगे कि ये वेग 1 से आ रहा है, वेग 2 से आ रहा है, A1 से आ रहा है, A2 से जा रहा है, आप इसको यूं खींच रहे हो, तो शर्त क्या आ गई? दोनों की चालें बराबर होनी आवश्यक है। कारण तभी तो चलेगा नहीं, तभी धागा टाइट रहेगा, तना हुआ रहेगा। क्योंकि अगर ये कम चला, ये जहां चला, धागा ढीला पड़ जाएगा, ये जहां चले कम चले, धागा टूट चुका है, ये लंबाई तो नियत रखनी है। जब तक लंबाई नियत रहेगी तो धागा भी सही रहेगा, सही रहेगा, जब तक धागे की धागे की खींचा होगा सर। वीडियो नंबर वीडियो आ गया। हाँ ना, मुझे आप दे दीजिए। इसका एक बार अवकलन कर देंगे तो
दोनों के वेगों में संबंध समझ में आ गया, वर्गों में संबंध समझ में आ गया। हम कहेंगे तो बिल्कुल आसान सी बात है, दोनों की चाल बराबर वेग बराबर, चाल भी बराबर वेग बराबर। ये क्या मतलब हुआ? दो बार क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि वेग में दिशा चाहिए थी, तो दोनों की चाल बराबर वेग बराबर, त्वरण बराबर। आया ना, मैं जवाब दे दीजिएगा। क्या यहाँ तक की बात में समझ में आएगी कि दोनों की चाल बराबर वेग बराबर? इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये 1 ये 2 डोरी एक ही है, ये आगे जा रहा है V1 से, ये आगे जा रहा है V2 से, ये जा रहा है करंट A2 से, ये जा रहा है करंट A1 से। V1 V2 में संबंध लिखना है। ये पुली जो है, ये जो घिरनी है, ये फिक्स है और रुकी हुई है। टेबल जो है वो रेस्ट में है, टेबल एट रेस्ट, ये चल नहीं रहा, ये घिरनी है। हम कहेंगे ये V1 से आगे जा रहा है, V2 से नीचे आ रहा है। V1 V2 में संबंध बताना है। सर V1 बड़ा होगा, कह रहा है V1 बड़ा होगा। अगर V1 बड़ा हो गया, V2 छोटा हो गया, तो लंबाई ये ज्यादा चलेगा तो धागा स्लैक कर गया, हिला पड़ेगा। आए ना, जवाब दे दीजिए। तो संबंध फिर से क्या आ गया? इक्वल होना जरूरी है। अरे धागा टाइट रहने के लिए ये 10 जाए, ये 2 जाए, धागा टाइट रहेगा क्या? तो क्या बात कर रहे हैं? अभी तुम्हें तरीका बताया नहीं, तरीका तुम्हें बताया नहीं कि लिख कैसे रहो, तो लिखे जरूर फिलहाल। तो अभी तरीका बताना बाकी है मेरे लिए। मैं तो ये तुमसे चाहता कि तुम ये तो सारे सही जवाब दो, यही गड़बड़ करी तो काम खराब हो जाएगा, फिर तो तरीका भी समझ में नहीं आएगा। कॉमन सेंस तो जवाब दो पहले। कॉमन सेंस क्या कहता है? सर जितना ये जाएगा उतना ये भी जाएगा, है ना? मैं जवाब दे दीजिए। ओके जी। अगर V1 नंबर V2 आ गया तो A1 नंबर A2 भी आ गया। दोनों के वेग बराबर हैं, गलत या सही? वेग बराबर नहीं है, चाल बराबर है। जिस चाल से ये जाएगा उस चाल से ये जाएगा। ये आई कैप में, ये माइनस आई कैप। त्वरण बराबर है? नहीं, त्वरण के परिमाण बराबर है। ये बोलना है हम सबको, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है V1 V2 में संबंध बताओ। ये पुली जो है वो स्थिर पुली है, स्थिर घिरनी। V1 V2 में संबंध बताना है, तो हम कहेंगे जिस चाल से ऊपर जाएगा उस चाल से चाल जुड़ेगी। जितना धागा इधर गया उतना इधर आएगा, कहीं उठा तो हो नहीं सकता। इसमें भी क्या आ गया? क्या तुम्हें ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गई क्या? पक्का जवाब दे दीजिए। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अभी तक बताया नहीं कि लिख कैसे रहो, अभी तो सिर्फ किससे दिखा रहा हूँ? ऑब्जर्वेशन से, प्रेक्षण से, कॉमन सेंस से जवाब लिख रहे हैं कि इनकी चालें बराबर होंगी, इनके परिमाण पूर्ण के बराबर होंगे। अभी कैसे लिख रहे हैं? कॉमन सेंस से लिख रहे हैं, तरीका बोला नहीं है। लेकिन तरीके में बोलना क्या है? ये नहीं। अभी 5 मिनट में सिखाते हैं आपको चीज। क्या क्या है? 10 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। 5-7 मिनट बीत गए हैं तो 5-7 मिनट में सब समझ में आएगा। लिखिए जी। हाँ जी मैडम। वो घिरनी है, जैसे वो घिरनी है, ये भी समान है। कौन समान है? यहाँ पे V1 है, मतलब A नाम की है। तो ये मत कहना कि वहां जाके अड़ जाएगा तो क्या होगा जी? हाँ, मतलब सर वो भी समान, मतलब 10 किलो पे है, नीचे भी 10 किलो पे है, तो सर वो ठहरेगा? वो ठहरेगा, चलेगा, वो बाद में बात करेंगे। अगर चले तो संबंध ये होगा। हाँ मैंने जवाब दिया। वो ठहरेंगे, चलेंगे, दौड़ेगा, गिर जाएगा, वो बाद में करेंगे जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। अभी तो अगर बॉडी कनेक्टेड और चल रही है तो चलने का संबंध क्या होगा वो अपन देख रहे हैं। है ना? मैं जवाब दे। तो मान के चलते हैं कि लिख लिया आपने और समझ में आ गया। लेकिन असली मुद्दा जो समझने वाला है वो अभी समझ में आएगा बेटा आपको।
ये सारे जो क्वेश्चन लिखे हैं इन सब क्वेश्चंस को मैं अभी दोबारा से आपके सामने लिखूंगा। बस याद रखिए वेलोसिटी इनटू टाइम जो होती है वो डिस्टेंस होती है। शॉर्ट टाइम के लिखेंगे वीडीटी तो वो डिस्टेंस है। बस इस क्वेश्चन को देखिएगा एंड वी विल सी कि क्लैरिटी में आती है या नहीं आती है। 1 नंबर ब्लॉक, बात ना करें और याद ध्यान देते जाए। ये 2 नंबर ब्लॉक, ये V1 से ऊपर जा रहा है, ये V2 से नीचे जा रहा है एंड वी हैव टू राइट द रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। और यहाँ से समस्या शुरू होती है हमारी। सही तो गिरने पर लटका है। तो क्या दिक्कत है? जितना सर ये नीचे आएगा उतने ही ऊपर जाएगा ये। गिरने नहीं से मतलब कंफ्यूजन होने शुरू होगी। हाँ ना, कुछ अब दिख Yes, sir. अब आपको दिखना आ गया। अचानक बंद हुआ। मालूम हो गया। पता ही नहीं लगा चलने से ये पता लग रहा है? चल लग गया। बताओ फिर V1 V2 से बता जब वो दो। ऊपर की तरफ वे मतलब ऊपर बढ़ रहा है तो गिरने नीचे की तरफ नहीं हुआ। आएगी से ऊपर। तो ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा सर है। जी सर इसकी जो चाल होगी वो तो सर समान होगी। वेग विपरीत हो जाएगा। जिसका वेग V1 V2 के परिमाण समान आएंगे अलग अलग आएंगे। परिमाण सर अलग-अलग आएगा, तो नीचे जाएगा। अलग-अलग आएंगे परिमाण तो सर। दिशा भी अलग। एवं तू ना तो वेट नहीं करता है। मेरी बात सुन। तो सारे जवाब दे रहे हैं। तो एक दिन पहले कह रहे हैं कि चाल समान होगी, दिशा अलग अलग होगी, फिर कह रहे हैं कि नहीं चाल अलग अलग होगी। तो कहीं तो टिक, कहीं तो सांस ले, कहीं तो बीच में सांस ले। फटाफट जवाब नहीं करना है भाई सर। फटाफट जवाब नहीं करने हैं आपको इतनी जल्दी। टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट। कैसे मोशन हो रहा है? मोशन करेक्ट बॉडीज पढ़ रहे हैं आपने। मैंने एक प्रॉब्लम और बनाई, इसी प्रकार की समस्या हम लोगों ने एक और लिख दी, ऐसे करके बना दिया डायग्राम मैंने। कोई कह सकता है तुमने से कि 2 समझ में आई नहीं, 5 बना दिया आपने। कोई भी कह सकता है आपसे कि 2 समझ में आई नहीं और 5 बना के छोड़ दी। ये क्या बात हुई? लेकिन बिलीव मी, ये आपको बड़ा इंस्टेंटली दिखाई देगा। एक कदम में टोल लगेगा बस। क्लियर है जी? दिखाई दे रही प्रॉब्लम? और हम अब क्या तय कर पा रहे हैं? हमें लग रहा है कि हमसे पता नहीं होगा या नहीं होगा। अब ध्यान सुनिएगा, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। ये पहली प्रॉब्लम है हमारी 1 2। गड़बड़ मत करना, ढंग से सुनना। इसको आप V1 लिख रहे हैं, इसको आप V2 लिख रहे हैं। जो तरीका बता रहा हूं मैं उससे छोटा तरीका भी बाद में बताऊंगा, उससे छोटा तरीका भी बताऊंगा एनालॉजी में। लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूं। ये V1 V2, इस धागे के ऊपर आपने ये निशान बनाने हैं। और ध्यान से कैसे बनाने हैं, बोर्ड पे ध्यान रखना बेटा, इधर तो ध्यान मत करना। किसी एक को छुपा लीजिए, सिर्फ एक को देखिए, बाकी सबको छुपा लीजिए। तो आप देखिए V1 धागा कम कर रहा है या बढ़ा रहा है? V1 से कम कर। धागे की लंबाई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये वाला तीर लगा हुआ ये आगे जा रहा है, तो ये धागे पे चढ़ गया, तो धागे की सप्लाई दे रहा है। इधर धागा ले, तेरे को धागा चाहिए, मैं धागा दे रहा हूं। इस तीर के निशान को देखिए, ये तीर का निशान धागे पे चढ़ गया, धागे से उतर गया, धागे पे चढ़ गया। जो धागे पे चढ़ गया वो लंबाई कम कर रहा है। कितनी लंबाई कम होगी? अगर dt टाइम थोड़ा सा टाइम देखूं तो मैं कहूंगा V1 dt से लंबाई कम होगी। V1 dt से लंबाई बाद में dt बनाएंगे, सिर्फ माइनस V1 लिख देंगे, लेकिन V1 dt से लंबाई कम होगी। इसको पकड़ लो, ये तीर का निशान धागे पे चढ़ गया, धागे से उतर गया, ये धागे से उतर गया। कहेंगे इसको सप्लाई चाहिए, तो हम कहेंगे V2 dt से लंबाई बढ़ेगी। इतनी लंबाई घटी, इतनी बढ़ी। जितनी लंबाई घटी है उतनी बढ़ेगी, तभी तो लंबाई में परिवर्तन जो होगा वो 0 होगा। यानी V1 बराबर V2 आ गया। पहले कॉमन सेंस से आया, अब लॉजिक लिखा है। आया ना, मुझे आप दीजिए, पहले कॉमन सेंस से लिखा था, अब लॉजिक से लिख रहे हैं। इतनी लंबाई घटी, इतनी लंबाई बढ़नी चाहिए बस। क्लियर है जी? इसको
गया, इसको अब यूं लिखा, लंबाई घटा रहा है बढ़ा रहा है, इतनी लंबाई घटी इतनी बड़ी dt छोड़ रहे हैं, समझ आ गया v1/v2, एक बार अवकलन किया तो a1/a2। जवाब दे दीजिए तुम सबको, ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? यस सर। ये पहली प्रॉब्लम हमने जो ली थी वो पहली दो बार और लिख ली। अब सेकंड प्रॉब्लम लिख रहा हूं। सेकंड प्रॉब्लम शायद हमने ये वाली ली थी, शायद कर मुझे याद नहीं है। ये 1 2, ये v1 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है। ढंग से सुनना भैया सारे। इसको छुपा लो, लंबाई घट रही है बढ़ रही है? तीर इसके ऊपर आ गया, घट रही है तो नेगेटिव लगा दिया। इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, ये नहीं हिल रहा तो 0 0 लिख दो, क्योंकि तो हिल ही नहीं रहा। इन दोनों को छुपा दो, ये लंबाई बढ़ा रहा है। आप सिर्फ किनारे देख रहे हो, किनारे। आपने कहा v1 से लंबाई घटी, v2 से बढ़ी, बराबर 0, v1/v2। आया ना जो आप क्लियर है जी? सबको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? कोई किंतु परंतु तो बताओ नहीं है। ये v1 से ऊपर जा रहा है तो फिर आप तो बोले जा रहे हैं, हमने भी रिकॉर्डिंग में आ रहा है। v1/v2 इसमें आया था, उसमें कुछ तो फर्क पड़ेगा भाई मेरे, कुछ तो फर्क होगा, आएगा तो देखेंगे बराबर, तो फटाफट कैसे जवाब दे सकता है? तूने कोई लॉजिक बोला ही नहीं अभी तक। भाई साहब फटाफट नहीं भागना है आगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। दिखाई दे रहा है, लंबाई घटी, लंबाई बढ़ी, लंबाई में परिवर्तन नहीं होगा, ये फिक्स थी। -v1 + v2 बराबर 0, v1/v2। एक बार और अवकलन किया तो a1/a2। इसको छुपा लो भाई साहब, हिल तो ये है। अगर ये 1 मीटर/सेकंड से जा रहा है, 2 मीटर/सेकंड से जा रहा है, 20 मीटर/सेकंड से जा रहा है, तो ये सारे पंगे इसी स्पीड से जाएंगे। ये भी -v1, ये भी -v1, ये भी -v1, ये -v1 कितनी बार लिखना पड़ा मुझे? 5 बार लिखना। चेक करो, अगर ये हिला तो ये भी घटेगा, 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 वो दिखाई देगा 5 बढ़ गया, लेकिन लिख लेते हैं पर v2, बाकी सब 0 0 क्योंकि हिल नहीं रहे। छुपा लो, इसको छुपा, ये हिला, हम कहेंगे 5 से धागा घटा, 1 से बड़ा बराबर 0, 5 v1/v2। इसका वेग इससे 5 गुना होगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर उठा, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, ये 2 सेंटीमीटर उठा तो 2 सेंटीमीटर धागा यहां कम होगा, 2 यहां कम होगा, क्योंकि सारा पंगा ऊपर उठ गया, सारा पंगा ऊपर उठ गया। 2 2 4 2 6 2 8 10, तो सप्लाई 10 की चाहिए ना भाई साहब, ये यहां आ गया, यहां आ गया, तो धागा इधर बढ़ गया 10 सेंटीमीटर से। आया ना जवाब दे दीजिए। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई है क्या यार? यस सर। नोट करो भैया, समझ में आ गया ना 5 कैसा है भाई साहब? आसान मामला है। अब देखो, अब तुम्हें उठता हुआ दिखाई दे रहा है, हाँ ये उठा और 5 सप्लाई इसके पास नहीं है, जो अभी नहीं दिख रहा था अचानक दिखना शुरू हो गया। देखो ये उठा और सप्लाई उधर गई। यस सर, मैं जवाब दिया। अच्छा इसको देखो, ये डायग्राम यूं बना हुआ है, अगर तुम इसको यूं उठाते तो ये डबल चलता है ना, जवाब दिया। तो अभी आधा चलेगा, डबल तो इसको चलना है ना, तो डबल इसको चलना है। इसको उठा के देखो, इसको ऊपर भेजोगे तुम क्या कहोगे? सर इसको ऊपर भेजते तो डबल सप्लाई इसके पास जाती, यानी v1 का क्या होता, v2 का डबल होता v1। ये ऐसे भी प्रूव हो जाएगा, चेक करना। ये किससे जा रहा है? v2 से। अगर ये v2 से जा रहा है तो ये दोनों अब मूवेबल हो गए, इसको भी v2 से जाना पड़ेगा, इसको भी v2 से जाना पड़ेगा, ये धागे से उतर गए। अरे डबल तो पड़ रहा है ना, इसको खींचो v2 से, और ये v1 से धागे पे चढ़े तो -v1। एक सप्लाई आ रही है, 2 में जा रही है, तो v1 = 2v2, बाकी सब 0 पे। हाँ ना, मैं जवाब दे दीजिए। क्या आप लोगों को कंसेंट देखने कुछ आ रही है क्या? यस सर। अचानक तुम्हें धागे दिखना शुरू हो गए? यस सर। कैसे चल रही है? यस सर। क्लियर हो गया भाई? यस सर। अभी हेमंत कुमार यस सर। सच्ची बता, नहीं आया समझ में? आ गया सर समझ में। लग तो नहीं रहा अभी मुझे। नहीं सर आ गया सर, ये दुगनी हो जाएगी।
स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का ये बेस बनाया हम लोगों ने। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे।